बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी की शिद्दत में बहुत इजाफा हो गया है, तो ऐसे में लू से बचने के लिए हम आज तैयार करेंगे कैरी का शरबत। तो ये कैसे तैयार होता है, चलिए चलकर देखते हैं। कैरी का शरबत बनाने के लिए मैंने कैरी ली है आधा किलो। चीनी इसमें जाएगी 250 ग्राम। अगर कैरी ज़्यादा खट्टी ना हो तो 200 ग्राम। काला नमक 1 टीस्पून, सादा नमक 1 टीस्पून और पुदीने के पत्ते, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसे फ़िलहाल नहीं यूज़ करूँगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ। चलिए अब मैं चीज़ें साइड पे कर लेती हूँ और अम्बियों को काटने की तैयारी कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने इस तरीके से कैरीज़ के छिलके सब उतार लेने हैं। मैं ये छिलके उतार लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैरी के छिलके मैंने सारे उतार लिए हैं। अब मैं इसे काट लूँगी। आप जैसा भी चाहें इसे काट लें क्योंकि हमने इसे बेसिकली बॉयल करना है, तो इसे ज़रूरी नहीं है कि हम किसी शेप में ही कट करें। शदीद गर्मी के मौसम में कैरी का शरबत बेहद मुफीद होता है। ये लू लगने से बचाता है। आप गर्मियों में कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय ये बना के रख लें और इसे ठंडा ठंडा इस्तेमाल करें। गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी और इसका फ़ायदा भी होगा। तो फ्रेंड्स, सारी अम्बियाँ हमारी कट गई हैं। अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लेंगे और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 गिलास के करीब पानी। आधा किलो में 2 गिलास पानी जाएगा। अब अपनी क्वांटिटी के हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसे ढककर आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, आधा घंटा हो गया है और ये देखिए हमारी कैरीज़ कितने अच्छे तरीके से पक गई हैं। ये देखिए ये कितने आराम से टूट रही हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि गुठली के ऊपर से भी कितने आराम से उतर रही है। ये देखिए पल्प कितने आराम से गुठली पे से उतर रहा है। हमें ऐसी ही कंडीशन चाहिए थी। बेशक आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन आपने इसे इसी कंडीशन में लेकर आना है। अब मैं इसकी गुठली अलग निकाल लूँगी और इसे स्पैचुला की मदद से मैश कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने आराम से मैश हो गया है। हमें इसे ग्राइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं इसे साइड पे कर लूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए और अब मैं गुठली पे से भी बाकी का पल्प उतार लेती हूँ। इसको पहले आपने ठंडा करना है, फिर इस पे से पल्प उतारना है। तो ये देखिए इस तरीके से आप एक गुठली को पकड़ेंगे और नाइफ़ की मदद से बिल्कुल आराम से, ये देखिए गूदा उतर रहा है। इसी तरीके से बाकी सारी गुठलियों से भी गूदा उतार लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना सारा पल्प हमारे पास आ गया है। अब मैं सारा इसी में मिक्स कर दूँगी और इसे साइड में रख लूँगी। सबसे पहले हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि बिल्कुल फाइन पल्प हमारे पास आ जाए और हम इसे बासानी फिर सेव कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने स्ट्रेनर ले लिया है। अब मैं इसमें सारा पल्प ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से हिलाते हुए स्ट्रेन कर लूँगी। इस सारे प्रोसीजर में तकरीबन 1 घंटा लग जाता है। आपने ये मेहनत एक ही दफ़ा करनी है और फिर बआसानी आप 15 से 20 दिन तक इसे सेव कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्ट्रेन हो गया है और ये मोटा मोटा जो पल्प था वो अलग आ गया है और हमारे पास ये बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बन गया है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है और मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी और साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। चीनी आप 200 ग्राम या 250 ग्राम ले सकते हैं। अगर आपकी कैरीज ज़्यादा खट्टी हो तो आप 250 ग्राम लीजिए और अगर थोड़ी मीठी हो तो आप बेशक 200 ग्राम भी ले सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चीनी हमारी सारी घुल गई है। अब हमने इसका शीरा तैयार नहीं करना। इस स्टेज पर हम इसमें अपना तैयार किया हुआ पल्प ऐड कर देंगे और इसे चम्मच की मदद से हिलाते हुए अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर हम इसकी पकाई करेंगे। आप चाहें तो इसका पल्प तैयार करके इसको ग्राइंड में डाल के ग्राइंड कर लें और साथ ही इसमें चीनी भी डाल दें, लेकिन इस तरीके से इसकी लाइफ थोड़ी कम हो जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। अब इस स्टेज पर हम इसमें काला नमक ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सादा नमक। दोनों नमक ऐड करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे। अगर हम इसे पका के बनाएंगे तो ये बआसानी 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें से ये आधा पल्प निकाल लूँगी क्योंकि मैं आपको इसे 2 तरीके से बनाना बता रही हूँ, इसलिए मैं आधे पल्प को साइड में कर लूँगी और आधे पल्प के अंदर मैं ग्रीन फूड कलर ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, चाहे तो सारा येलो कलर का ही बना लें, लेकिन ग्रीन कलर का बनाने से ये ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है और बच्चे इसे शौक़ से पी लेते हैं। अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं तो बेशक आप इसे येलो ही रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है। अब मैं इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाऊंगी ताकि कलर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स हो जाए और इसे चूल्हे से उतार लूँगी और इसे भी ठंडा कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रेडी हो गया है। अब हम इसे बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, दोनों तरह के शरबत हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे ग्लासों में सर्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें बर्फ़ ऐड करूँगी क्योंकि ये ठंडा पीने में ही अच्छा लगता है। आपने पहले इन दोनों शरबत को ठंडा करना है, फिर इसमें ऐड करना है। गरम गरम नहीं ऐड करना, वरना इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हम इसमें आधा गिलास के करीब ये पल्प ऐड करेंगे और आधा गिलास ठंडा पानी। आपने इसे इसी रशों से इस्तेमाल करना है, तभी ये मज़ेदार बनेगा। साथ ही अब मैं बाकी के गिलासों में ग्रीन वाला भी ऐड कर दूंगी। अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो तो आप बेशक आधा जग
ये पल्प लीजिए और आधा जग पानी। तो इसे इकट्ठा भी बना सकते हैं, इससे ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है। और अगर आप कम लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे गिलास में ही बना लीजिए। इस तरीके से हाफ हाफ गिलास हम ये पल्प डाल देंगे और बाकी हाफ गिलास हम पानी से फिल कर देंगे और इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो ये शरबत मेहमानों के आगे भी रख सकते हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि आपने घर पे तैयार किया है। ये बिल्कुल बाजार वाली लुक देता है और बच्चे तो इसे बहुत शौक से पीते हैं क्योंकि ये बहुत कलरफुल लगता है। तो फ्रेंड्स, जब तक ये मिक्स हो रहा है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। अब हम इसमें थोड़ा सा काला नमक और ऐड कर देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कर लेंगे ताकि ये देखने में और भी अच्छा लगे और बच्चे इसे शौक से पी लें। आप चाहें तो इसको पॉप्सिकल्स की सूरत में भी बच्चों को दे सकते हैं, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी कैरी के शरबत की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। फिर मिलूँगी आपसे ऐसे ही एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।